खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS सेकंड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। 45 मेडिकल कॉलेजेस के 5,425 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 4,687 उम्मीदवार कामयाब जबकि 728 फेल हुए, जबकि कामयाबी का तनासुब 86.56% रहा। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS सेकंड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। 45 मेडिकल कॉलेजेस के 5,425 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 4,687 उम्मीदवार कामयाब जबकि 728 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 86.56% रहा। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 22 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। आबिद महमूद को DSP न्यू टाउन रावलपिंडी, अशरफ तबस्सुम DSP गोजरा, जबकि सनाउल्लाह को DSP सदर राजनपुर तैनात किया गया। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जानते हैं। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले किए गए हैं और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 22 DSPs के तबादले कर दिए हैं। जिन DSPs के तबादले किए गए हैं इनमें आबिद महमूद को DSP न्यू टाउन रावलपिंडी तैनात किया गया है। अशरफ तबस्सुम को DSP गोजरा तैनात किया गया है। सनाउल्लाह को DSP सदर राजनपुर तैनात किया गया है। इस तरह मजीद DSPs के तबादले किए गए हैं जिनमें अफरक अजहर को ट्रैफिक ऑफिसर सदर फैसलाबाद तैनात किया गया। अजहर अब्बास को DSP बटाला कॉलोनी फैसलाबाद तैनात किया गया। स्टाफ साबिक को DSP समंदरी फैसलाबाद तैनात किया गया है। इसान जफर को DSP सदर शेखपुरा तैनात किया गया है। मनीर अहमद को DSP पीर महल टोपा टेक्सिंग तैनात किया गया है और रियाज अहमद को DSP बड़ा गरना ननकाना साहब तैनात किया गया है। जफर इकबाल को DSP कदर कोट बखर तैनात किया गया है। इसी तरह मजीद DSP के तबादले किए गए हैं जिनमें मोहम्मद अकरम को DSP पिंड दादन खां तैनात किया गया है। सरफराज हुसैन को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच लिया तैनात किया गया है। नसीर अहमद को DSP बटालियन 5 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर तैनात किया गया है। वसीम फराज को DSP बटालियन 2 पंजाब कांस्टेबलरी रावलपिंडी तैनात किया गया है। नदीम मलिक को DSP CRO रावलपिंडी तैनात किया गया है। इमरान सईद को DSP सदर नाराबाद तैनात किया गया है। इस तरह मजीद जो जिन DSP के तबादले किए गए हैं इनमें फजल अहमद को DSP इन्वेस्टिगेशन RO गुजरांवाला तैनात किया गया है। जवेद अख्तर को DSP सदर बहावलनगर की खाली सीट पर तैनात किया गया है। अकमल बसरा को DSP चिश्तियाँ बहावलनगर तैनात किया गया है। यूनुस अली को DIG बहावलपुर तैनात किया गया है। कदीर बशीर को PC 7 लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा एक और DSP का भी तबादला किया गया है जो नदीम तारक को DSP हेडक्वार्टर। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। अदविया सादी सेक्टर के लिए अलहदा फार्माजोन के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि फार्मास्यूटिकल अहम सेक्टर है तो उसी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। मज़ीद इंडस्ट्री लगने से रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। अदविया सादी सेक्टर के लिए अलहदा फार्माजोन के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि फार्मास्यूटिकल अहम सेक्टर है तो उसी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। मज़ीद इंडस्ट्री लगने से रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। ये मनाज़र भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की वक्त मुलाकात। वक्त की क़यादत चेयरमैन PPMA साद जवेद अकरम कर रहे थे। मुलाकात में अदविया सादी सेक्टर के लिए अलहदा फार्मा जोन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया गया। अदविया सादी सेक्टर के लिए 150 एकड़ रकबे पर फार्मा जोन बनाना चाहते हैं, ये कहना था चेयरमैन PPMA का। इस फार्मा जोन में अदविया सादी के नए कारखाने लगेंगे। अदविया सादी बरामदात का अहम सेक्टर है, इसकी तोसी के लिए अलहदा क्लस्टर नागुज़ीर है। फार्मा जोन के हवाले से मुकम्मल प्लान आइंदा 2 रोज़ में देंगे, ये कहना था चेयरमैन PPMA का। फार्मास्यूटिकल अहम सेक्टर है, इसमें तोसी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी, ये कहना था। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का। एसोसिएशन फार्मा जोन का प्लान दे, इस पर अमल दरामद के लिए फॉलो अप किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हज़ारों लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। मज़ीद इंडस्ट्री लगने से रोजगार के
नए मौके पैदा होंगे। फार्मा जोन बनने से अदविया साजी के नए कारखाने लगेंगे और मुल्क की बरामदात बढ़ेंगी। अदविया साजी सेक्टर में बरामदात बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सनतकारी के अमल को तेज करना जरूरी है। पंजाब में नई इंडस्ट्री और नई सरमायाकारी लाना मेरा मिशन है। हुकूमती काविशों और कारोबार के लिए साजगार माहौल के बाद पंजाब में नए कारखाने तेजी से लग रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तजावीज़ और लाइफ स्टॉक अप इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि लाइफ स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए खतीर रकम से मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए जाएंगे। मवेशी पाल किसानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। मवेशी पाल किसानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तजावीज़ और लाइफ स्टॉक अप इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि लाइफ स्टॉक शोबा की तरक्की के लिए खतीर रकम से मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए जाएंगे। मवेशी पाल किसानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। HBL PSL रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में कॉर्बन बोश के मुतबादिल तौर पर जॉर्ज लिंडे को पिक कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रसीवन डेविसन के जुज़वी मुतबादिल के तौर पर पिक किया। ऑनलाइन होने वाले मुतबादिल ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने नाहिद राना की जगह गोल्ड कैटेगरी के इंतखाब के लिए अपना मुतबादिल महफूज कर लिया है। रिप्लेसमेंट के हवाले से ड्राफ्ट तैयार है HBL PSL 10 का और पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में कॉर्बन बोश के मुतबादिल के तौर पर जॉर्ज लिंडे को पिक कर लिया। शंघाई रोड पर चुंगी अमर सद्दू के इलाके में दुकान में आग लग गई। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। इस बारे जानते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, ये चुंगी अमर सद्दू के करीब ही जो है ये वाकया पेश आया है कि एक प्लास्टिक की दुकान थी जिसके अंदर ये आतिशबाजी हुई और रेस्क्यू को जब इस मौके पे इतलात मसूल हुई तो रेस्क्यू की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कारों ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें जो है वो ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है और गोली का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू का कहना है कि इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता जो माल मौजूद था दुकान के अंदर प्लास्टिक का वो जलकर आग पर हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया। न्यू के बाद जना हॉस्पिटल की भी अबतर सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की जना हॉस्पिटल आमद मरीजों की शिकायत पर एक्शन। MS डॉक्टर काशिफ जहांगीर और प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को ओहदा छोड़ने का हुक्म। AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। ये क्या तमाशा है, आपको शर्म नहीं आती? हॉस्पिटल ऐसे चलते हैं? मुझे आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं लगी। वज़ीर आला पंजाब ने MS की सतनिश कर दी। मज़ीद अहवाल जानते हैं सज्जाद काज़मी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इतला दिए बगैर जना हॉस्पिटल पहुँच गईं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमरा थे। वज़ीर आला ने जना हॉस्पिटल की एमरजेंसी के दौरे के दौरान तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया तो मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंडोर और एमरजेंसी में अद्वियात की किल्लत पर मरियम नवाज MS पर बरहम हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेसमेंट में मौजूद मेडिसिन स्टोर में अद्वियात की दस्तयाबी बारे ब्रीफिंग ली। शिकायत पर MS की सजनिश करते हुए कहा कि MS साहब ये क्या है, आप जाली और गलत रिपोर्ट्स देते हैं, मुझे आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं लगी। ये क्या तमाशा है? क्या हॉस्पिटल ऐसे चलते हैं? जो काम नहीं करता उसे नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं। मरीजों का कहना था कि 2 हफ्तों से दाखिल हैं, अद्वियात मिलती हैं और ना ही टेस्ट फ्री होते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अद्वियात मौजूद हैं तो मरीजों को क्यों मुयस्सर नहीं? जाते जाते MS डॉक्टर काशिफ जहांगीर को रिलीव करके डॉक्टर इकबाल गुज्जर को आरती चार्ज दे दिया गया और प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जना हॉस्पिटल प्रोफेसर असगर नकी को ओहदा छोड़ने का हुक्म जारी किया। कैमरामैन जुहेब और साथी रिपोर्टर हसन रजा के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी तंग नज़री की सियासत छोड़कर आवाम के लिए सोचे। सियासी जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मुल्क के मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मिलकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सब जानते हैं, देख रहे हो कि पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा
नजर आ रहा है, चाहे वो सियासी सतह पे जो पॉलिटिकल नफरत की जो सियासत अरूज पर है, और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना किया, सड़कों पर सफाई की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हरबंसपुरा में खड़े फील्ड हॉस्पिटल का भी दौरा किया। फील्ड हॉस्पिटल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात के साथ साथ अद्वियात का स्टॉक और मेयार भी चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों से फील्ड हॉस्पिटल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब ने कई अहम बिलों की तौसीक कर दी। तरमीम शुदा कवानीन के तहत देहात में बनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मनकूला जायदाद से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से NOC लेना होगा, जबकि भीख मंगवाने वाले गिरोह के सरगना को 10 बरस कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा कई बिलों की तौसीक कर दी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के तहत देहात में बनी हाउसिंग स्कीमों और गैर मनकूला जायदाद से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। शहरी इलाकों में भी टैक्स के दायरा कार को वसी किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट के तहत ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से NOC लेना होगा। बगैर इजाजत चलने वाली ऑनलाइन टैक्सी कंपनी या ड्राइवर्स को जुर्माने होंगे और लाइसेंस मुअत्तल किए जा सकेंगे। दी पंजाब वेगरेंसी तरमीमी एक्ट के तहत भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार, भीख मंगवाने वाले सरगना को 10 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट के तहत फॉरेंसिक मवाद की जांच और माहिराना राय देने का अमल फुल प्रूफ बनाया जाएगा। नोटरीज तरमीमी एक्ट के तहत सदारती ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून की शक्ल दी जाएगी। कानूनी दस्तावेजात में जालसाजी रोकने के लिए नोटरीज विफाकी तर्ज पर पंजाब में भी काम करेंगी। नए कानून के तहत पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी कायम, मॉडल बाजार मैनेजिंग कंपनी को नई अथॉरिटी में जम कर दिया गया। अथॉरिटी के जरिए सहूलत बाजारों का दायरा कार वसी किया जाएगा। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल एक्ट बन गए हैं जो फौरी नाफिजुल अमल होंगे, जबकि एक और कानून के तहत हुकूमत पंजाब छोटे प्रोजेक्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू करवा सकेगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक जैम तो कभी सुस्त रवि का शिकार, जगह जगह चिंची रिक्शों की भरमार। गैर कानूनी स्टैंड्स ने भी रोड को अपनी लपेट में ले रखा है। ट्रैफिक जाम होने का खुमियाजा आम शहरियों को भुगतना पड़ता है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे वक्फे वक्फे से ट्रैफिक जाम और सुस्त रवि का शिकार होने का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी एक बड़ी वजह ये सामने आई है कि यहाँ पे जगह जगह चिंची रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड्स हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, और दूसरा नो पार्किंग जो गैर कानूनी पार्किंग्स हैं वो यहाँ पे जगह जगह दिखाई देती हैं, जो कि ट्रैफिक को बुरे तरीके से मुतासिर करती हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन मेरे रकब के भी मनाजिर दिखा सकें कि आप देख सकते हैं कि मेरे से कुछ ही फासले पे एम्बुलेंस जो है वो फंसती जा रही है ट्रैफिक के अंदर, और साथ ही जो है वो चिंची रिक्शों ने पूरी सड़क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरे चिंची रिक्शे जो है वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे पार्क हो जाते हैं। कारोबारी रोड है, तिजारती रोड है, ये सड़क जो है वो सीधा दाता दरबार से शाह आलम मार्केट और शाह आलम मार्केट से सीधा दाता दरबार जाने आती है, और इसी रोड के ऊपर जो है वो सैकड़ों किस्म के कारोबारी सरगर्मियाँ भी जारी रहती हैं। इस सब के बावजूद ये सड़क जब ट्रैफिक जाम का शिकार हो जाती है तो हज़ारों शहरियों को जो है वो खुआरी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत से SOPs बनाए जाते हैं कि कार्रवाई की जाए और शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको रवा दवा रखा जा सके, लेकिन इस सब के बावजूद शायद उन SOPs पर पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं हो पाता, तभी शहर में ट्रैफिक जाम और सुस्त रवि का शिकार होने का जो मामला है वो हल नहीं हो सका। अंदरून के चारों गिरदनवा, चाहे वो भाटी गेट हो, लुआरी गेट हो या शेरावाला गेट हो, अंदरून के चारों इतराफ में जो है वो यही सूरत हाल 24 घंटे बरकरार रहती है। कभी ट्रैफिक जाम होती है तो कभी सुस्त रवि का शिकार होती है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।